बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए शनवारी कढ़ाई की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनती है, सिंपल कढ़ाई से भी ज़्यादा मज़ेदार, बहुत इजी रेसिपी है जिसमें सिर्फ टमाटर थोड़े ज़्यादा डलते हैं और थोड़ी सी रेसिपी उससे चेंज है। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है आधा किलो चिकन। उसके साथ ही हमने 3 से 4 सब्ज़ मिर्च बारीक काट लिया है, साथ में अदरक को भी बारीक काट के रख लिया है। उसके साथ ही हमने लिए हैं कुछ मसाला जात, जिसमें हमने लिया है 1 चम्मच सिर्फ नमक, 1 चम्मच पेपरिका पाउडर, 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच ज़ीरा। उसके साथ ही हमने बारीक काट लिया है धनिए को। अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 2 चम्मच। उसके साथ ही हमने तकरीबन 6 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के और उनको सिर्फ दरमियान से काट लिया है। अब हमने ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया था, तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लिया है हमने। उसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरा ऐड करने के बाद हम उसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि उसकी खुशबू ना आने लग जाए। और जब खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। तकरीबन आधा किलो चिकन हमने यूज़ किया है। आपकी मर्ज़ी है कि आप कितने लोगों के लिए बनाने वाले हैं। ये तो चिकन तकरीबन 4 लोगों के लिए काफ़ी होगा। आपकी मर्ज़ी है कि आप कितना चिकन यूज़ करते हैं या फिर आपके कितने मेहमान आने वाले हैं और वो किस हिसाब से खाते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप किसके लिए बना रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो अब इस चिकन को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है। जब आप इसको चिकन को इसमें डालेंगे तो अगर तो नॉन स्टिक कढ़ाई होगी तो वो इसमें नहीं चिपकेगी, लेकिन क्योंकि हमारी सिल्वर स्टील की कढ़ाई है तो इसमें जब भी आप चिकन को ऐड करेंगे तो वो उसके साथ थोड़ा थोड़ा चिपकना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आप थोड़ी देर उसको हिलाते रहेंगे तो वो ठीक हो जाता है। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी स्टेप आप मिस ना कर सकें। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब इस चिकन को हमने मज़ीद तकरीबन 5 से 7 मिनट तक के लिए फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर अच्छे तरीके से चेंज ना हो जाए। जब हमें लगे कि इसका कलर चेंज हो गया है तो हमने अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि पहले ही बना के रख लिया था उसको हमने इसमें अब ऐड कर देना है। 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने यूज़ किया है। इसको इसमें डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। चिकन की और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं, लेकिन ये जो कि इसकी रेसिपी है शनवारी कढ़ाई की, ये बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। इसमें बहुत सी स्पाइसी सा थोड़ा सा टच आता है जो सिंपल कढ़ाई होती है उसके मुकाबले में, और बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। तो अब हमें तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं इसको फ्राई करते हुए। अब आपने क्या करना है कि जो मज़ीद मसाला जात थे वो उसमें हमने ऐड कर देने हैं। पेपरिका पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो आपकी मर्ज़ी है, आप यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, वरना ना यूज़ करें। काली मिर्च की जगह अगर आप सिर्फ सूख मिर्च या सब्ज़ मिर्च इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। एक आधे स्पाइस के लिए आप ये मत समझा करें कि हमारे ये स्पाइसेस हमारे पास नहीं है तो हमारी ये चीज़ नहीं बन सकती। स्पाइसेस आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पसंद करते हैं और कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप मसाले यूज़ करेंगे तो ही आपका खाना अच्छा बनेगा। आपका खाना इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना अच्छा भूनते हैं और आप टेक्निक किस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं। टेस्ट मसाला जात से भी अच्छा आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं, सारा टेस्ट मसाला जात की वजह से नहीं आता। अब हमने इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए भून लेना है। उसके बाद हमने जो टमाटर अंदर दरमियान से हाफ़ काटे थे उनको उल्टा करके इसमें रख देना है। हमने 6 टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के। आप जितना चिकन लेंगी उसके हिसाब से टमाटर यूज़ कर लीजिएगा। अब इसको हमने उल्टा रख के इसको कवर से ढक देना है और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे रखना है। तकरीबन 5-6 मिनट बाद जब आप कवर हटाएंगी तो जो कवर होगा, जो छिलके हैं टमाटर के वो अलग हो चुके होंगे। तो आप चिमटे की मदद से या किसी भी तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से जैसे ही ऊपर से उठाएंगी तो उसका जो छिलका है वो अलग हो जाएगा। इस तरह से बारी बारी करके आपने तमाम जितने भी टमाटर हैं उन सब के छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि जो छिलके हैं वो डिज़ोल्व सही तरह से नहीं होते, तो जो सालन होता है उसमें एक अलग से नज़र आते हैं, तो इसलिए वो अच्छे नहीं लगते, खाने में भी मज़ा नहीं देते।
लेकिन जो इसका अंदर वाला हिस्सा होता है, जो उसका गूदा होता है, वो बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट देता है, आपको भी पता है। लेकिन टमाटर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करने चाहिए क्योंकि ये अमूमन गुर्दे की पथरी बनाने में मुआवन साबित होते हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको कम ही यूज़ करें। लेकिन चिनवारी कढ़ाई में जो मेन रोल है वो टमाटर का है, तो इसलिए हम कम टमाटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हमने इस तमाम टमाटर जो हैं उन सब के छिलके अच्छे तरीके से उतार लिए हैं। अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है और उसके साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे तकरीबन आधी प्याली यानी कि 3 से 4 टेबलस्पून दही के। अब दही भी ऐड कर देना है। दही ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जो टमाटर है जब आप मिक्स करेंगे तो जब वो जो टमाटर हैं वो भी अपना पानी छोड़ेंगे और जो दही आपने ऐड किया है उसमें भी पानी है डेफ़िनेटली, तो फिर वो काफ़ी सारा पानी छोड़ेंगे जिसमें अब जो चिकन है वो मज़ीद गलेगा। अब आपने यूँ करना है कि जो टमाटर हैं वो तकरीबन साबित हैं, तो आपने इनको चम्मच की मदद से, जो जिससे आप हांडी बना रही हैं उसकी मदद से आपने इसको थोड़ा थोड़ा दबाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाए सालन के अंदर। जिस तरह से आप अभी देखेंगे कि आप चम्मच के साथ इसको आहिस्ता 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 आप पिघलाते रहेंगे। अब इस तरह जैसे ही आप चम्मच को हिलाते रहेंगे, साथ साथ टमाटर पहले ही गल चुका है तो वो अच्छे तरीके से मिक्सअप होके सालन में यकजान हो जाएगा। इसको अब आपने भूनते रहना है। आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट तक भूनेंगे। अब यहाँ पे ही आपकी जो हांडी है उसके टेस्ट का सारा सीक्रेट है कि अगर आप इसको 2 से 3 मिनट या 5-7 मिनट तक भूनेंगी तो उससे इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। आपको इसको ज़्यादा देर तक भूनना होगा और इतनी ज़्यादा देर के लिए भी नहीं भूनना कि वो बिल्कुल काला हो जाए और टेस्टलेस हो जाए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक आप इसको भूनेंगे। जब ये जो हांडी है ये तेल छोड़ दे और आपको लगे कि ये आप बहुत अच्छे तरीके से भुनी जा चुकी है। इसी दौरान हमने इसमें 1 चम्मच मज़ीद काली मिर्च का ऐड किया है क्योंकि मिर्चें हमने पहले कम डाली थी। काली मिर्चें अमूमन हम लोग एंड पे इसलिए डालते हैं कि अगर पहले डाल दें तो उनकी खुशबू ख़त्म हो जाती है। तो अगर आपने काली मिर्चों का इस्तेमाल करना हो तो आप तकरीबन हांडी के एंड पे इस्तेमाल कीजिएगा। इससे खुशबू उसकी बरकरार रहती है और टेस्ट तो आ ही जाता है। अब जो धनिया हमने बारीक काटा हुआ था और साथ में अदरक बारीक काटी थी, अब हम वो डाल देंगे और मज़ीद इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे यानी कि भूनेंगे और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चिनवारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारी रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि हमारी मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और हमारी कोई भी वीडियो मिस ना कर दें आप। बहुत शुक्रिया।